नमस्कार मित्रों, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका फिर से स्वागत। पिछले बार हमने एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा शुरू की है और वो मुद्दा है स्त्रियों की यौन समस्याएं। मुझे याद है कि पिछले बार हमने चर्चा की थी एक वजाइनिस्मस नाम के स्त्रियों की योनि का जो आकुंचन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो लड़की को या वो स्त्री को सेक्स के बारे में इतना भय रहता है, इतना डर रहता है कि उसकी योनि उसके चाहे अनचाहे, यानी वो जबरन उसको बंद नहीं करती, अपने आप ही बंद हो जाता है और उसको हम बोलते हैं वजाइनिस्मस। अब ये वजाइनिस्मस क्यों होता है वगैरह मुद्दे हमने चर्चा की थी। बहुत सारे लोगों को लगता है, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी रहते हैं, कि उनको लगता है कि स्त्रियों में क्या यौन समस्याएं होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये वजाइनिस्मस या सेक्स करते समय पुरुषों का लिंग जब योनि मार्ग में प्रवेश करता है तब लड़कियों को या औरतों को पेन होता है, दर्द होता है, जिसको अंग्रेजी में या हमारे मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं डिस्पेरियूनिया। अब ये डिस्पेरियूनिया ये अकेला ही उनको लगता है कि स्त्रियों में ये सेक्स की समस्याएं हैं, बट ये सही नहीं है। डिस्पेरियूनिया के अलावा भी काफ़ी सेक्सुअल समस्याएं हैं, वो हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वजाइनिस्मस और डिस्पेरियूनिया ये थोड़ी बहुत सरीकी ऐसी समस्या है, इसलिए डिस्पेरियूनिया का मैं जिक्र सबसे पहले कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब पहली बार सेक्स होता है तो लड़कियों के मन में डर रहता है, शंकाएं रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा ये भी डर रहता है, और उसके कारण वो अपना योनि को थोड़ा सा आकुंचन कर लेती है। वजाइनिस्मस इतनी नहीं कि जिसमें वो न चाहते हुए भी योनि का आकुंचन हो जाता है, वैसा नहीं होता है। तो उसके कारण भी जब लिंग का योनि में प्रवेश होता है तो पहले कुछ संबंधों में लड़कियों को या स्त्रियों को पेन या दर्द हो सकता है, उसको डिस्पेरियूनिया बोलते हैं। कुछ दिन बाद, शादी के कुछ दिन बाद, दोनों एक दूसरे के साथ में जब मिलजुल जाते हैं, दोनों को एक दूसरे के शरीर की जब पहचान हो जाती है तो उसके बाद में ये समस्याएं अक्सर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ कपल्स हमने देखे, हमारे पास आते हैं कि एक साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, लेकिन उनकी ये समस्या ख़त्म ही नहीं होती, और फिर वो हमारे पास आते हैं कि सेक्स करते समय लड़की बोलती है मुझे बड़ा दर्द होता है, और उसके बाद में इसको बहुत बार बोला जाता है हनीमून सिस्टाइटिस लड़कियों में, कि शादी के बाद सेक्स के दौरान उनको पेशाब में बहुत, सेक्स होने के बाद पेशाब में बहुत जलन होती है, जिसको बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनके अंदर सेक्स के कारण कुछ विषाणु या जीवाणु जाने, यानी बैक्टीरिया वायरस जाने से नहीं होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्त्री पुरुषों को सेक्स करते टाइम जो पोजीशंस लेना चाहिए, सेक्स की पोजीशंस रहती है ना, जिसको हम हमारी भाषा में या हिंदी में आसन बोलते हैं, जो हमारे वात्सायन ने बताया है, कामसूत्र में बताया है ना। वैसे बहुत सारे आसन या सेक्स की पोजीशंस ये पता नहीं रहने के कारण भी गलत जगह अगर लिंग का प्रवेश होने की चेष्टा होती है, कोशिश होती है, या लिंग का स्पर्श जहाँ से मूत्र मार्ग रहता है लड़कियों का या औरतों का, उस जगह पे अगर उसका स्पर्श अगर जोर से हो जाता है तो भी ये लड़कियों को यूटीआई या हनीमून सिस्टाइटिस उसको बोलते, काफ़ी दिन होने के कारण इवन यूटीआई से सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी ये जो डिस्पेरियूनिया है ये हमेशा कोई कारण से होगा ऐसा नहीं, पर शादीशुदा न रहने के बाद में एक और उम्र है जिसमें ये डिस्पेरियूनिया ज़्यादा कॉमन हो सकता है। वो है जब औरतों की माहवारी बंद हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में मेनोपॉज बोलते हैं, या हिंदी मराठी में उसको बोलते हैं रजो निवृत्ती, मासिक पाळी बंद होणं मराठीत ज्याला म्हणतात। तो ये होने के बाद में क्या होता है कि औरतों के शरीर में जो इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रहता है, जैसे हमने देखा कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, वैसी औरतों में इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रहता है, जिससे औरतों की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके जो जेनाटल्स है, जननेंद्रिय है, उसका काम अच्छी तरह से शुरू रहता है। और शारीरिक संभोग के लिए औरतों के योनि मार्ग में लुब्रिकेशन, चिकनाई, ये अपने आप उत्पन्न होती है, और उसके कारण उनको फिर सेक्स में दर्द नहीं होता।
लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माहवारी बंद हो जाती है, एस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है, तो ये जो लुब्रिकेशन या चिकनाई जो योनि मार्ग में अपने आप उत्पन्न होना चाहिए, ये नहीं होती, और उसके कारण, घर्षण के कारण और लुब्रिकेशन न होने के कारण भी औरतों को उस वक्त दर्द होता है। तो ये दोनों अगर शादी के तुरंत बाद या माहवारी खत्म होने के बाद, मेनोपॉज के बाद, ये 2 एजेस ऐसे हैं कि जिसमें डिस्पेरियूनिया ज़्यादा हो सकता है। लेकिन शादी के बाद में हमेशा अगर बीच में ही डिस्पेरियूनिया शुरू हुआ तो उसके कारण रहते हैं। बहुत बार शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद डिस्पेरियूनिया होता है। पुराने ज़माने में जब वजाइनल डिलीवरी होती थी तो योनि मार्ग के बाजू में थोड़ा सा कट देना पड़ता था, उसको बोलते थे एपिजेटोमी, और वो कट का अगर बराबर ढंग से उसका हीलिंग नहीं हुआ, वो स्कार रहा वहाँ पे, तो उसके कारण भी औरतों को सेक्स में पेन होना या दर्द होना शुरू हो सकता है। लेकिन ये ना रहते हुए अगर दर्द होता है हमेशा, तो लड़कियों ने या औरतों ने एक आधे स्त्री रोग विशेषज्ञ सलाह लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब ये लेडीज़ आती है तब वो जनरली स्त्री रोग विशेषज्ञ से रेफर होके आती है, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है कि जब उनकी जांच होती है, अंदरूनी जांच होती है, जिसको हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन बोलते हैं, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन बोलते हैं, कि ये लेडी स्पेशलिस्ट उनकी एग्ज़ाम करती है, अंदर में कुछ पैथोलॉजी नहीं है, कुछ कारण नहीं है, कुछ रोग नहीं है, तो काफ़ी बार ये मानसिक भी होता है। जैसा मैंने बोला कि पोजीशंस मालूम न रहने के कारण, इग्नोरेंस, अज्ञान, लेकिन बहुत बार दोनों में मनमुटाव, दोनों में रिलेशन में खराबी, औरतों की इच्छा न होना, उसके ऊपर मर्द ने ज़बरदस्ती करना, ये कारण भी पेन होने के लिए पर्याप्त रह सकते हैं। क्योंकि औरतों को अगर उनके मन में जो सेक्स करने वाला उनका पति है या पार्टनर है, उसके बारे में उनके मन में प्रेम भाव है, समर्पण की इच्छा है, तो उनको संभोग करने में, सेक्स करने में खुद भी अच्छा लगता है, उनकी इच्छा होती है। लेकिन जबरन अगर सेक्स किया जाए, उनकी इच्छा के, भले वो ज़बरदस्ती नहीं होगी लेकिन इच्छा नहीं होगी, फिर भी हस्बैंड को सेटिस्फाई करना है, इसलिए सेक्स करना है, तब भी उसको पेन हो सकता है। तो ये पेन सिर्फ अंदर में कोई उसके पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ रुकावट है, इसके कारण हो रहा, ऐसा नहीं है। औरत की इच्छा हो रही कि नहीं है, औरत उसको जो जहाँ पे सेक्स होने वाला है वो रूम, वो स्थान उसके लिए सिक्योर लगता है या नहीं है, उसको प्राइवेसी मिलती है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे, मानसिक नहीं बोलेंगे लेकिन जिसको बोलते हैं हम सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स, आजू बाजू की परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति जन्य जो फैक्टर्स रहते हैं वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते कि लड़कों के सेक्स प्रॉब्लम में, पुरुषों के सेक्स प्रॉब्लम और लड़कियों के या स्त्रियों के सेक्स प्रॉब्लम, इसको पूरी परिस्थिति को सामने ला के, समझ के, उसके ऊपर हमने निर्णय लेने चाहिए और उसके हिसाब से उनको सुझाव देनी चाहिए। पर पेन होता है सेक्स के दौरान तो डरने की बात नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ कुछ महिलाएं या स्त्रियां शादी के बाद अगर पेन होता तो और लड़कों को सेक्स करने ही नहीं देंगी। अब सेक्स करने ही नहीं देगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, और फिर कोई गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना या डॉक्टर को दिखाना उसके लिए भी तैयार नहीं रहती है, उसमें बड़ा टाइम जाता है, और फिर प्रेगनेंसी का प्रेशर आ जाता है, और प्रेगनेंसी का प्रेशर आ गया कि फिर और टेंशन बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे ये जो नवविवाहित स्त्रियां रहती है या नवविवाहित युगल जो रहता है, न्यूली मैरिड कपल्स रहते हैं, इनको मुझे एक हमेशा सजेशन देना रहता है कि हम ये नहीं बोलते कि शादी के पहले दूसरे दिन ही अगर आपको सेक्स बराबर नहीं हुआ तो आपने तुरंत हमारे पास आना चाहिए या कोई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर एक उसका टाइम लिमिट होना चाहिए कि शादी के बाद एक 5-10 दिन, 15-20 दिन, महीना भर आप एक्सप्लोर करिए। एकदम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। आजकल तो काफ़ी चीज़ें आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 महीने में प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, ऐसा आपको लगता है, तो आपने डॉक्टर्स को संपर्क करना चाहिए। स्त्रियों की समस्या है तो कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर संबंध प्रस्तापित नहीं हो रहे हैं तो फिर मनमुटाव होना चालू हो जाता है।
फिर झगड़े होना शुरू हो जाता है, और फिर कभी कभी उसका रूपांतर या उसका आखिरी में एंड डाइवोर्स तक पहुंचता है। तो हमारा एक ही एडवाइस है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, उसको तुरंत उपचार करके सुलझाइए। और बहुत बार हमारे यहाँ सिंपल पोजीशंस बता के या कुछ क्रीम दे के, कुछ एनेस्थेटिक क्रीम दे के या हस्बैंड और वाइफ का काउंसलिंग करके भी ये प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। तो इसलिए वजानिस्मस हो गया या डिस्पेरियूनिया हो गया, ये दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल आराम से ठीक हो सकते हैं। और इसलिए मेरे पास जब ये लड़कियां आती है, नई नई ब्याहता स्त्रियां, तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको जांचूंगा भी नहीं और आपको कोई मेडिसिन भी नहीं दूंगा, फिर भी मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। क्योंकि एक वजह जो मैंने पहली बार भी बोला था कि पुरुषों के प्रॉब्लम परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण और स्त्रियों के प्रॉब्लम्स इनिबिशन के कारण। डर क्यों होता है? क्योंकि बचपन से बताया जाता है सेक्स खराब है, बच्चों के साथ ज़्यादा, लड़कों के साथ ज़्यादा बात नहीं करना, घूमना नहीं, फिरना नहीं, कहाँ ना कहाँ दिमाग में आ जाता है कि ये खराब चीज़ है। और 25 साल की उम्र के बाद में तुरंत एक दिन ऐसा हो जाता है कि अभी शादी होगी, तेरी को सेक्स करने में हर्जा नहीं है। तो ये दुविधा में जब वो लड़की आती है तो उसको समझ में नहीं आता क्या करना है, और उसके कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसा ये डिस्पेरियूनिया या पेन ड्यूरिंग सेक्स या वजानिस्मस, ये प्रॉब्लम जैसे आते हैं, वैसे और एक दो प्रॉब्लम्स है जिनका भाई मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम है कि सेक्स की इच्छा ही नहीं होना। अब ये वजानिस्मस, डिस्पेरियूनिया, इसमें इच्छा तो होती है, पर कभी कभी ये डर या इनिबिशंस इतने ज़्यादा होते कि सेक्स की इच्छा ही नहीं होती। फिर कुछ लड़कियां या कुछ औरतें सिर्फ अपने पति को सेक्स करने देना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है, पति को भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, इसलिए सेक्स करने के लिए हाँ बोल देती है। फिर उसमें उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता, मज़ा भी नहीं आती, आनंद भी नहीं होता। या फिर एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शंस, कि सेक्स तो होता है, पुरुष का लिंग स्त्री के योनि के अंदर जाएगा, उनका टाइमिंग भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वो औरत को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, जिसको हम हमारे भाषा में बोलते हैं ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म जैसे मैंने बताया था पहले, जब अपन ने ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल देखी थी कि लड़कियों में जब सेक्स की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो उनका योनि मार्ग का प्रसरण होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें अंदर योनि का लिंग का प्रवेश करने का अपने आप उसका जो ये रहती है स्पेस बढ़ जाती है, लुब्रिकेशन आता है और योनि में प्रवेश आसानी से हो जाता है। बट इच्छा भी है, सब है, पेन भी नहीं है, सब मालूम है, लेकिन वो होने के बाद भी और सेक्स काफ़ी देर चलने के बाद भी ये स्त्रियां संतुष्ट नहीं होती, उनको ऑर्गेज्म नहीं आता है। तो बहुत बार बोला जाता है ऐसा कि स्त्रियों का ऑर्गेज्म सिर्फ लिंग का योनि में अंदर बाहर प्रवेश करते रहना और अंदर बाहर घर्षण होने से ही होता है, ऐसा नहीं है। कुछ स्त्रियों का जो काम तृप्ति या ऑर्गेज्म होने का कारण है वो है क्लाइटोरिस। स्त्रियों में एक क्लाइटोरिस नाम का एक अवयव होता है, उनके योनि मार्ग के ऊपरी हिस्से में एक ऐसी फोल्ड जैसा रहता है, और उसको सहलाने से या उसको स्पर्श करने से स्त्रियों को अच्छा आनंद मिलता है। बहुत सारे जानकारों का तो कहना ऐसा है कि जब योनि मार्ग में लिंग प्रवेश करता है तो ये क्लाइटोरिस को भी रब होता है या उसकी भी हलचल होती है, और उसके कारण ही स्त्रियों को कामतृप्ति का एहसास होता है। बट ये कामतृप्ति का एहसास बहुत सारी स्त्रियों को दो कारणों के कारण नहीं होता है। एक तो जितना टाइम उनको वो घर्षण योनि मार्ग का या क्लाइटोरिस का होना चाहिए, उतने टाइम तक पुरुषों का सेक्स नहीं चलता, उनका शीघ्र पतन हो जाता है, तो उसके कारण भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई लेडी आती है ऐसे कारण लेके, तो क्या पुरुषों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये भी हमको देखना पड़ता है। तो ये बोलते हैं ऑर्गेज्मिक डिस्फंक्शन। या दूसरा ऐसा है कि पुरुष का भी काफ़ी वक्त तक उसका सेक्स चलता है, फिर भी इसका समाधान नहीं होता, तो इसको बोलते हैं मेंटली थोड़ा सा वो ब्लॉक रहता है। ऐसा बोला जाता है कि सेक्स का अनुभव लेने के लिए, सेक्स का आनंद लेने के लिए, पुरुष हो या स्त्री हो, उन्होंने अपने जितने भी मानसिक श्रृंखलाएं है, बंधन है, उससे मुक्त होना चाहिए। इसको बोलते हैं लेट गो, कि अब मैं आज मेरे पत्नी के साथ में या मेरे पति के साथ में हूँ, अब आजू बाजू और प्राइवेसी है, कंफर्ट है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो आजू बाजू में क्या होने वाला है, गत में क्या हुआ,
भविष्य में क्या होने वाला, इससे मैं मुक्त होके उस रति क्रीड़ा में या उस काम क्रीड़ा में पूर्ण रूप से सहभागी हूँ। बट ये नहीं हो पाता है। ये बचपन से सेक्स खराब है, ये भी हो सकता है, कुछ पुरानी घटनाएं रहती है, दुखद घटनाएं रहती है, उसके कारण भी हो सकता है। तो ये कंप्लीटली फ्री करने का जो लड़कियों में होना चाहिए, वो न होने के कारण भी वो सेक्सुअल स्टिमुला ग्रहित नहीं होते और उसके कारण भी काम तृप्ति का एहसास नहीं होता है। तो भी स्त्रियों के जब हमने 4 बेसिकली उनके डिस्फंक्शंस देखे, वजानिस्मस, डिस्पेरियोनिया, डिज़ायर प्रॉब्लम्स और ऑर्गेजम प्रॉब्लम्स, ये मैक्सिमम साइकोलॉजिकल। डिस्पेरियोनिया छोड़ा तो वजानिस्मस भी, डिज़ायर प्रॉब्लम भी हो और ऑर्गेजमिक प्रॉब्लम्स भी, ये मैक्सिमम साइकोलॉजिकल रहते हैं। और बड़े हर्ष के साथ मुझे कहने के लिए आनंद होता है कि ये प्रॉब्लम्स वो लड़कियों से, वो स्त्रियों से कुछ 1-2 बार सेशंस में बात करने से या साइकोलॉजिकल उनको काउंसलिंग करने से हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारा कहना यही है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो पति पत्नियों ने एक दूसरे से झगड़ने के बजाय, निराश होने के बजाय, या अभी कुछ हो नहीं सकता या ऐसा सोचने के बजाय योग्य विशेषज्ञ के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, सेक्स काउंसलर के पास या सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। लड़कियां अकेली नहीं आएंगी तो उन्होंने पतियों ने भी उनके साथ में आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लड़कियों में प्रॉब्लम इसलिए पति भी सफ़र हो रहा है, तो पति ने भी उसमें, मैं तो बोलता हूँ, इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने बीबी को या पत्नी को सेक्सोलॉजिस्ट के पास लेके आना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो आज तक ये फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए इतना ही। नमस्कार।